ओम शांति। 27 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य, जिसमें बाबा ने बताया आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। अब ये आसुरी अवगुण क्या है और ईश्वरीय गुण क्या है? आसुरी अवगुण कहा जाता है जैसे आलस, निंदा, चुगली, तेरी मेरी, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनके वश होकर के कर्म करने से हमें हमेशा नुकसान हुआ, दुख हुआ, उसको कहते हैं आसुरी अवगुण। इनकी लिस्ट निकालो, बहुत लंबी है। फिर होते हैं ईश्वरीय गुण। ईश्वरीय गुण किनको कहा? जैसे ईश्वर शिव बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, क्षमा का सागर है। यही गुण हमें धारण करने हैं। हमें भी अपनी लाइफ में शांति, प्रेम, सुख, आनंद, इन सब गुणों को ला करके अपना जीवन आनंदमय जीना है। ईश्वरीय गुणों को धारण करने से हम यहाँ भी सुखी रहेंगे और भविष्य अनेकानेक जन्मों का स्वराज्य मिलेगा। दूसरी बात जो बाबा ने समझाई कि ऐसी कौन सी एक्ट है जो भगवान की भी चलती है और तुम्हारी भी चलनी चाहिए। वर्तमान समय भगवान की एक्ट यानी भगवान का कर्म जो चल रहा था वो है ज्ञान और योग सिखलाने का। हम भी अगर बाकी सारी तेरी मेरी बातें छोड़ के ज्ञान चर्चा में बिजी हो जाएं, योग करना शुरू हो जाएं, तो हमारी सारी बुराइयां, सारे विकर्म विनाश हो जाएं। हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होंगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। केवल हम अपनी सर्विस एक ही समझे, हमको ज्ञान योग में बिजी रहना है और हर एक को ज्ञान योग सिखाना है, तो उसमें हम खुद भी सुखी रहेंगे, औरों को भी सुख मिलेगा। फिर गीत रहा ओम नमो शिवाय। यह गीत बाबा की महिमा का है। रुद्र भी शिव बाबा को कहते हैं। अगर हम शिव बाबा की महिमा दिल से गाते हैं तो क्या हो जाता है? अखंड, अटल पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति हमारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें बाबा की महिमा दिल से गानी है। शिव बाबा जब ज्ञान सुनाते हैं तो इस समय को यज्ञ कहा जाता है, तो हम इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। जिस यज्ञ में सब पुराना अर्थात सब बुराइयां स्वाहा हो जाती हैं और ये सृष्टि के अंत में लास्ट यज्ञों का यज्ञ चल रहा है। इससे पूरे विश्व में सुख शांति हो जाती है। फिर एक राय जो स्वयं भगवान ने दी कि अगर तुमको आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है तो सवेरे जल्दी उठो और अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो, तो यह मेहनत खत्म हो जाएगी। फिर आज का बहुत सुंदर वरदान दिया, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल, क्षमा करो। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत परमान चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन है, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। आज का स्वमान रहेगा, मैं मर्सीफुल आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न रहेंगे, शिक्षा देने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, किन संस्कारों से सबको दुआएं मिलती हैं? और तीसरा प्रश्न है, माया हमारे पास कब नहीं आ सकती? चौथा प्रश्न है, परमात्मा की महिमा से हमें क्या फायदा होगा? और पांचवा है, ईश्वरीय गुण और आसुरी अवगुण कम से कम 11-11 जरूर लिखें।